गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल IT स्किल्स बाय सुशांत उपाध्याय पर। और मैं सुशांत उपाध्याय आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, खुले दिल से स्वागत करता हूं। और जो भी दोस्त यहां पर कुछ सीखने की इच्छा लेके आते हैं वो उनके लिए मेरा चैनल डेडिकेटेड है, चाहे वो O लेवल के लिए कैंडिडेट हों या A लेवल के हों या फिर कि भी IT उसके कैंडिडेट हों, तो उनके लिए ही मेरा चैनल डेडिकेटेड है। और मैं अपनी पूरी क्षमता से उन्हें अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। इसमें अभी मैं HTML के बारे में इसमें पढ़ा रहा हूं, और अभी मैं कुछ स्पेशल टैग्स जो कि इक्विवेलेंट होते हैं कुछ टैग्स के, उनके बारे में अभी बताने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं। सबसे पहले मैं Notepad++ ओपन करूंगा जो मैंने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर रखा है। और मैंने आपको मॉर्निंग की क्लास में एक प्रोग्राम बताया जिन्हें आप हेडर टैग और डेसन और बोल्ड टैग, इटैलिक टैग और अंडरलाइन टैग के बारे में बताया था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बोल्ड टैग के अल्टरनेटिव टैग के बारे में, यानी कि स्ट्रॉन्ग टैग के बारे में, और इटैलिक टैग के अल्टरनेटिव टैग के बारे में, यानी EM टैग के बारे में। तो देखते हैं। जैसे सपोज हमने डिक्लेरेशन दिया पहले HTML5 का डॉक टाइप HTML, इसके बाद एंटर किया, फिर लिख दिया, टाइप किया, सॉरी लिखना है यहाँ पे सही नहीं है, टाइप किया यानी कि कोडिंग किया HTML। उसके बाद फिर एंटर किया और अब हेड सेक्शन को ओपन किया, हेड ओपन हुआ और ये हो गया हेड। इसके अंतर्गत फिर हमने टाइटल को लिया, टाइटल। फिर टाइटल में सपोज मैंने ले लिया IT स्किल्स, ये आपका टाइटल बार में शो करेगा जो ब्राउज़र आप यूज कर रहे हैं उसके मार्किंग के लिए, वेब पेज बनाने के लिए। अब यहाँ से हेड सेक्शन को क्लोज करेंगे और बॉडी सेक्शन ओपन होगा। इसके बाद पोजीशन मैंने बताया था ये आपको कि हमेशा उसी पोजीशन पे रखिए कर्सर को जिस पोजीशन पे आपने स्टार्ट किया था शुरुआती टैग को। और ये कंटेनर टैग है हेड टैग। अब बॉडी टैग है वो भी कंटेनर टैग ही होता है, उसके अंदर हम मैटर को लिखते हैं। एंटर किया, बॉडी टैग को ओपन किया, एंटर। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कुछ टैग्स जो स्पेशल टैग्स हैं जो यूज होते हैं। जैसे कि अगर आपको बोल्ड टैग की तरह ही कोई दूसरा टैग यूज करना है जो कि आपके टेक्स्ट को बोल्ड कर दे, तो बोल्ड क्या कर दे, एक तरीके से गाढ़ा कर दे, यानी कि उसका कलर डार्क कर दे दूसरे वर्ड की तुलना में, दूसरे टेक्स्ट की तुलना में, तो वहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग का यूज कर सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग टैग जो होता है वो बोल्ड टैग की अपेक्षा उसकी इक्विवेलेंट ही होता है, लेकिन उससे ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस होता है। तो यहाँ मैंने लिखा स्ट्रॉन्ग, ये भी एक कंटेनर टैग ही होता है। अब इसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो और इसको किया क्लोज स्ट्रॉन्ग से। इसके बाद मैंने वहीं पे टाइप किया BR से लाइन ब्रेक हो जाएगी। और ये एक ओपन टैग है, ये BR और HR यही दो ओपन टैग होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एंटर किया, एंटर ना भी करें तो हम लाइन ब्रेक तो वैसे भी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने टाइप किया हेलो
सॉरी BR के बाद मैंने लगाया। यहाँ पे एक चीज़ मैंने गलत लिखी है, वो ये कि यहाँ पैराग्राफ लगाना है, तो ये है पैराग्राफ टैग। अब इसके बाद यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ I am सुशांत उपाध्याय। और /P से इस पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया। इसके बाद सॉरी मैंने कुछ गलत टाइप कर दिया है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको पूरी कोडिंग दिखनी चाहिए। बॉडी टैग को मैं शिफ्ट कर देता हूँ कॉर्नर पे। अब यहाँ से चेक करना है, तो इस कोडिंग में अब फिर नीचे मैंने लिख दिया /HTML। देखते हैं अब जैसे हमने कोडिंग की तो स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर हेलो आ रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए, यानी बोल्ड की तरह हो जाना चाहिए। और बाकी एक लाइन छोड़ के BR टैग लगा दिया, तो एक लाइन छोड़ के I am सुशांत उपाध्याय टाइप होना चाहिए। और टाइटल में IT स्किल्स आना चाहिए। तो सॉरी एक चीज़ मैंने यहाँ बॉडी को बंद नहीं किया है, बॉडी टैग लगा के बॉडी को बंद भी करना है। एंटर /HTML एंटर। हाँ अब देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है। हमें टाइटल में IT स्किल्स मिलना चाहिए, और इसके बाद बॉडी के अंतर्गत हमें हेड सेक्शन में टाइटल में हमें IT स्किल्स टाइटल बार में मिलेगा, और बॉडी सेक्शन में हेलो हमें बोल्ड मिलेगा। और I am सुशांत उपाध्याय दूसरी लाइन में, चूँकि BR टैग लगाया गया है इसलिए दूसरी लाइन में I am सुशांत उपाध्याय मिलेगा एक पैराग्राफ कोड के अंतर्गत। तो देखते हैं इसको रन करा के। पहले इसे सेव करेंगे और फाइल में जाके इसको सेव, और सेव करने के लिए ऑप्शन आएगा, पॉपअप विंडो खुलेगा। नहीं खुला तो मैं फिर से देखता हूँ। सेव एज पे क्लिक करते हैं। डेस्कटॉप पे इसका नाम देते हैं हम लोग, सपोज स्पेशल टैग्स .html। सेव कर दिया। अब इसको क्लोज करते हैं और देखते हैं स्पेशल टैग्स का आइकॉन बन के आ गया है। ये माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र बना है। इसके टाइटल बार में आएगा IT स्किल्स, जैसा हमने बनाया था IT स्किल्स आ रहा है, हेलो स्ट्रॉन्ग आ रहा है, और I am सुशांत उपाध्याय नेक्स्ट लाइन में BR टैग लगाने की वजह से ये आ रहा है आपका नॉर्मल टेक्स्ट की फॉर्म में। तो ये हमारा कोडिंग सही था, यानी कि हमारा ये HTML का सही कोडिंग हमने किया था। अब दूसरा टैग मैं बताऊंगा आपको। नोटपैड फिर से ओपन किया और इस प्रोग्राम को डिलीट किया, इस कोडिंग को डिलीट किया, नोट प्रोग्राम। यहाँ पे फिर से डिक्लेरेशन लगाया, डॉक टाइप HTML। ये था डिक्लेरेशन, फिर एंटर। पहले फाइल को सेव कर लेना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ EM टैग।
अब इंटर HTML, फिर इंटर। अब हेड सेक्शन को ओपन किया और फिर इसमें टाइटल को लिया, टाइटल में लिखा EM टैग और स्लैश टाइटल लगा के क्लोज किया एंगल ब्रैकेट के अंदर, एंटर किया। अब हेड को क्लोज करना है तो हेड की पोजीशन पे आते हैं, जिस पोजीशन पे हेड को ओपन किया था उसी पोजीशन पे हेड को क्लोज करते हैं, तो स्लैश हेड। ये हो गया हमारा हेड सेक्शन कंप्लीट। अब एंटर करते हैं, बॉडी सेक्शन को ओपन करते हैं, एंगल ब्रैकेट के अंदर बॉडी टैग को लगाया। बॉडी टैग भी कंटेनर टैग है, इसमें अभी हमको एंटर। सबसे पहले हम ले लेते हैं P, पैराग्राफ टैग। या मैं आपको एक अन्य टैग के बारे में पहले बताता हूँ, वो है कोटेशन टैग। कोटेशन टैग को हम लोग Q से रिप्लेस, स्मॉल Q या कैपिटल Q जो भी ले लीजिए, क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है HTML, इसलिए मैं पहले इसे स्मॉल Q से ही रिप्रेजेंट करता हूँ। स्मॉल Q ये आपके किसी टेक्स्ट को डबल कोट के अंदर कर देता है। जैसे मैंने लिखा सिंपली इसमें हेलो वर्ल्ड, हेलो, इसके बाद इसको स्लैश Q से क्लोज किया और इसके बाद यहाँ पे P लगा दिया है मैंने, P फॉर पैराग्राफ टैग। और यहाँ पे वर्ल्ड टाइप कर दिया। इसके बाद पैराग्राफ टैग को क्लोज किया। अब आउटपुट में हमें हेलो जो है वह डबल कोट के अंदर मिलेगा और वर्ल्ड सिंपल जैसे हमने टाइप किया है पैराग्राफ टैग के अंदर वैसा मिलेगा। लेकिन पहले हमें सिंटैक्स पूरा करना है, इसलिए बॉडी सेक्शन को क्लोज करते हैं उसी पोजीशन पे लाके जहाँ से उसे ओपन किया था, तो स्लैश बॉडी। फ्रेंड्स, मैं आपको समझाता चल रहा हूँ, एक एक स्टेप ध्यान से देखिएगा। और अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को दोबारा तिबारा जितनी बार मन करे उतनी बार रिकॉर्ड करके मैंने यूट्यूब पे इसीलिए डाला है ताकि आप उसे अच्छे से रिपीट कर सकें और रिवीजन कर सकें। और फिर भी कुछ न समझ में आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7897254607 पर कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, या बहुत ही इमरजेंसी में कॉल भी कर सकते हैं। एंटर। इसके बाद बॉडी सेक्शन क्लोज हो गया। अब स्लैश HTML लगा देते हैं, स्लैश HTML। अब इसको फाइल को सेव कर लेते हैं, सेव एज EM टैग, सेव EM टैग के साथ .html, इसको यूज कर लिया और सेव कर दिया। सॉरी, EM टैग नहीं, इसको मैं दूसरे नाम से सेव करूँगा क्योंकि EM टैग से हमने बना रखी है फाइल। इसको मैं रखूँगा किस नाम से, कोटेशन टैग के नाम से। यहाँ सिर्फ कोटेशन ही कर लेते हैं। नाम जितना छोटा होगा उतनी आसानी रहेगी हमें फाइल को खोजने में, और इसे डेस्कटॉप पे ही सेव करेंगे।
अब देखते हैं क्या होता है, आउटपुट देखते हैं हमें क्या होता है। सेव कर दिया quotation.html के नाम से। अब कोटेशन ये है, इसको ओपन करने पे देखते हैं हेलो। देखिए हेलो आपको मिल रहा है, हेलो आपको मिल रहा है डबल कोट के अंदर यानी कोटेशन के अंदर, और वर्ल्ड आपका नॉर्मल टेक्स्ट की तरह टाइप हुआ है। तो ये प्रोग्राम भी हमारा ये मार्कअप लैंग्वेज की वजह से HTML मार्कअप की कोडिंग भी हमने सही की है। अब इसके बाद दूसरा टैग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। EM टैग मैंने आपको बता दिया, वो होता है इटैलिक टैग की जैसा। सॉरी, EM टैग मैंने आपको अभी नहीं बताया है। EM टैग मैं आपको बता दूं एक बार। EM टैग जो है, जैसे बोल्ड टैग जो था वो स्ट्रॉन्ग टैग के इक्विवेलेंट था, इसी तरह से EM टैग इटैलिक टैग के इक्विवेलेंट होता है, लेकिन उससे ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस होती है। नोटपैड++ को ओपन किया। अब सब कुछ यहाँ पे हटाएंगे नहीं हम लोग, बस कुछ चेंजमेंट कर लेते हैं। कोटेशन टैग को हटा के यहाँ पे EM ले लेते हैं, EM, और यहाँ भी /q को हटा दिया, स्पेस दे दिया, और यहाँ पे /em कर दिया। मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में यहाँ पे समझा दिया ताकि टाइम बचे, क्लास बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, आपको समझ में भी आ जाए थोड़ा प्रैक्टिस करने पर। और ऐसा करना भी पड़ेगा आपको टाइम बचाने के लिए। तो बस अब इसके बाद इसका आउटपुट देखते हैं। तो इसको सेव कर लें, पहले फाइल को सेव किया, सेव एज। अब इस फाइल का नाम दिया डेस्कटॉप पे ही EM टैग। .html सेव कर दिया, इस फाइल को यहाँ से क्लोज किया। अब EM टैग को देखते हैं। हेलो वर्ल्ड, देख रहे हैं आप, हेलो वर्ल्ड तेज़े में आ गया है, इसलिए ये कोडिंग भी हमारी सही है। और इस तरह से मैंने आपको EM टैग, स्ट्रॉन्ग टैग और कोटेशन टैग, इन तीनों टैग्स के बारे में बताया, और इसके अलावा कोई टैग बच नहीं रहा है। और कुछ टैग्स और भी हैं जो मैं धीरे धीरे आपको बताता चलूँगा। हेडर टैग मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसमें मैंने हेडर टैग नहीं लगाया है। पैराग्राफ टैग के लिए स्मॉल p का यूज करते हैं, कोटेशन टैग के लिए स्मॉल q का यूज करते हैं, और इसे स्मॉल q से क्लोज भी करते हैं एंगल ब्रैकेट के अंदर। ये सब मैंने आपको बता दिया है। तो आज की क्लास बस यहीं तक दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ अन्य टैग्स के बारे में सीखेंगे और उनका यूज करेंगे, उनका एप्लीकेशन करेंगे। आपको जो टेक्स्ट एडिटर पसंद हो, जिस पे आपको लगे कि हाँ इस पर मुझे सुविधा हो रही है एडिटिंग करने में, तो आप उस पर कर सकते हैं। वैसे मैं तो नोटपैड++ का ही यूज करता हूँ। लेकिन एक चीज़ ये मत भूलिएगा कि टेक्स्ट एडिटर पर HTML की कोडिंग करने के बाद फाइल को पहले सेव कीजिएगा, उसके बाद उसे क्लोज कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि डेस्कटॉप पर ही सेव हो, जिससे आपको उसे खोजने में आसानी हो और उसके बाद आप उसे देख सकें। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सपोर्ट करें, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला पाऊँगा। और जितने भी मेरे फ्रेंड्स इस क्लास को मन लगाकर देखते हैं, उन्हें मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ कि वो जल्दी अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करें। थैंक्स एंड रिगार्ड्स आप लोगों को, और जय हिंद, जय भारत, गुड इवनिंग, टेक केयर, टेस्ट